तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सुमी को देखते हैं, जो कि अभी विलेज से यहाँ सिटी में आई होती है। और तभी वहाँ से बहुत सारी कार्स जा रही होती है, जिसमें हमारा मेल लीड गुई बैठा होता है। उसे उसकी मॉम कॉल करके कह रही होती है कि उन्होंने उसके लिए शहर की सभी रिचेस्ट फैमिली की लड़कियों का रिश्ता देखी है, तो वो उनमें से किसी को भी चुन सकता है। पर यहाँ पर गुई अपनी मॉम से कह देता है कि मॉम, मैं किसी भी रिच लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तभी इतने में गुई की नज़र यहाँ सुमी पर जाती है और वो उसे देखते ही रह जाता है। और फिर गुई की कार यहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पर सुमी से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड शीन यहाँ पर पहुँचती है। तो सुमी उससे बताने लगती है कि सिटी सच में बहुत ही कमाल की है, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और नज़ारे कितने अच्छे हैं। तो फिर शीन कहती है कि यहाँ पर सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तभी तो मैं यहीं पर काम कर रही हूँ, और अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तो मैं तुम्हारी भी जॉब लगवा दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ फैक्ट्री की टीम लीडर हूँ। फिर इसके बाद दोनों यहाँ कैंटीन आ जाते हैं और सुमी यहाँ खाने का बिल भरने के लिए जैसे ही पैसे पे कर रही होती है, तो उसके अकाउंट में बिल्कुल पैसे ही नहीं होते। तो इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है? तुम्हारे ऊपर तो अभी मेरे भी कुछ पैसे उधार है, वो कब दोगी? तो सुमी सोचती है कि मेरी सैलरी तो अभी जल्दी मिली थी और पूरे पैसे मेरे अकाउंट में थे। फिर वो तुरंत ही अपने डैड को कॉल करके उनसे रोते हुए पूछने लगती है कि डैड, फिर क्या आपने मेरे अकाउंट के सारे पैसे ले लिए हो? तो सुमी के डैड उसे कह देते हैं कि तुम यहाँ अपने भाई और अपने डैड को यहाँ विलेज में छोड़कर सिटी गई हो काम करने के लिए, तो क्या हो गया अगर हम लोगों ने तुम्हारा थोड़ा सा पैसा यूज़ कर लिए तो सुमी कहती है कि वो मैंने इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करके कमाई थी और मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़े तो पैसे दे दो, नहीं तो मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तो भी इसके डैड और भाई कह देते हैं कि हम तुम्हें कोई पैसे रिटर्न नहीं करने वाले, और ये लोग कॉल कट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सुमी की फ्रेंड यहाँ उसे बार में ले आती है और उसे यहाँ क्लीनर की जॉब दिलवा देती है और कहती है कि इतनी जल्दी में मैंने तुम्हें ये जॉब दिलवा दी हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो सुमी कहती है कि क्या सच में मुझे ये छोटी सी ड्रेस पहन कर यहाँ क्लीनर की जॉब करनी है? तो फिर शीनी से समझा देती है कि मैनेजर ने कह दिया है कि यहाँ के गेस्ट को एम्बैरसिंग नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो सुमी मान जाती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जैसी मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूँगी। फिर शीन मन में सोच रही होती है कि कितनी बड़ी इडियट है, मैंने तो इसके लिए यहाँ के मैनेजर से बात कर ली हूँ, जैसे यहाँ पर किसी गेस्ट को ये पसंद आ जाएगी तो मैं इसे काफ़ी अच्छे प्राइस में बेच दूँगी। और फिर यही सोचकर वो यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि सुमी यहाँ अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर कोई ड्रंक मैन आकर सुमी को परेशान करने लगता है। सुमी उसे दूर करने की कोशिश करती है तो वो इसे समझा देता है कि मैनेजर को मैंने तुम्हारे लिए 50,000 दिया और अब तुम ऐसे मना नहीं कर सकती हो। तभी इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर गुई अपने फ्रेंड जैन को लेकर आया होता है और वो इसे चिल्लाकर सुमी से दूर होने के लिए बोलता है। तो फिर ये बंदा तुरंत ही गुई से डरने लगता है और उसे बताता है कि लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। तो सुमी तुरंत ही गुई से कहती है कि मैं कोई गंदे काम करके पैसे नहीं कमाती हूँ, मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती हूँ और यहाँ क्लीनर की पार्ट टाइम जॉब करने आई हूँ ताकि मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूँ। फिर शियन यहाँ अपने फ्रेंड को समझा देता है ये चीज़ डील करने के लिए और वो अपना चला जाता है। तो फिर शियन का फ्रेंड उस बंदे को धमकी दे देता है कि अगर वो नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो तो वो यहाँ से अभी चला जाए। फिर ये बंदा डर के यहाँ से चला जाता है और फिर शियन का फ्रेंड जैन यहाँ पर मैनेजर से भी कह देता है कि ये लड़की अब मिस्टर गू की केयर में रहेंगी, तो इसका ख्याल रखना, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि गू अपने फ्रेंड जैन के साथ यहाँ बाहर में बैठा होता है और उसका फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि मैंने तेरी मॉम से प्रॉमिस किया हूँ कि तेरे 30 होने से पहले मैं तेरे लिए एक वाइफ ढूंढूंगा। और फिर वो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाता है और उन्हें गुई को पसंद करने के लिए बोलता है कि शायद तुझे इनमें से कोई ना कोई तो पसंद आई जाएगी, ये सारी ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं। तो गुई किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तो इसका फ्रेंड इसे कहने लगता है कि आखिर तुझे कोई भी लड़की पसंद क्यों नहीं आती है, क्या तेरे लिए कोई फेरी आएगी? तो फिर गुई अपनी चॉइस बताने लगता है कि मुझे ये लड़कियां पसंद नहीं है जो पैसों के लिए कुछ भी काम करती है, मुझे तो बस एक प्योर और इनोसेंट लड़की चाहिए। ऐसा वो यहाँ पर सुमी को काम करते हुए देख कर कह रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और फिर वो सभी लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो एक ग्लास में ड्रग मिलाकर सुमी को बुलाता है और कहता है कि आज मिस्टर गुई का बर्थडे है, तो चलो उन्हें ड्रिंक ऑफर करो। तो फिर सुमी से ये ड्रिंक लेकर गुई को दे देती है और गुई तुरंत ही पी लेता है। और फिर गुई का फ्रेंड सुमी से बात करने लग जाता है। तो वो कह देती है कि मैंने पहले बोली थी ना कि मैं यहाँ पर कोई गलत काम करने नहीं आई हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो फिर जैनी से रोकता है और कहने लगता है कि तुमने जो अभी इसे वाइन दी हो ना, उसमें ड्रग मिला हुआ था, तो अब अगर गुई को कुछ भी होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही लोगी। तो अगर तुम कोई चीज़ में नहीं फंसना चाहती हो तो चुपचाप से बस उसके साथ 1 नाइट स्पेंड कर लो और बदले में मैं तुम्हें ये 1 मिलियन का कार्ड दूंगा।
फिर इतने में सुमी को उसके भाई का मैसेज आता है और वो उसे बताने लगता है कि डैड अचानक से बीमार हो गए और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर 1 लाख मांग रहा है और तो सिस्टर जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो सुमी सोचती है कि मेरे पास तो यहाँ खाने तक के पैसे नहीं है, तो आखिर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी। तभी इतने में जैनी से कह रहा होता है कि ये 1 लाख रुपए कम नहीं है, तो चुपचाप से ले लो, ये तो तुम हम जैसी पार्ट टाइम जॉब वाली लड़कियों के लिए ज़्यादा ही है। फिर गुई तो काफ़ी ड्रंक हो चुका होता है और वो सुमी से कहने लगता है कि क्या तुमने मेरी वाइन में कुछ मिलाई थी। फिर वो बेहोश हो रहा होता है, तो यहाँ पर जैन सुमी को समझाने लगता है कि ये लो, तुम इसे लेकर होटल रूम में जाओ। तो फिर वो सोचती है कि मैं बस इसकी हेल्प करने के लिए इसे होटल में ले जा रही हूँ और कोई और मतलब नहीं है। फिर वो जैसे यहाँ रूम में उसे लेकर आती है तो गुई उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि क्या तुम यही चाहती थी। तो फिर सुमी कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, तो फिर अब हमारा हिसाब बराबर होगा। और फिर वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और फिर डायरेक्ट हम 1 महीने बाद देखते हैं कि सुमिया डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने गई होती है और डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि गुई होता है और वो सुमी का रिपोर्ट देखकर उसे बताता है कि वो तो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर वो यहाँ पर काफ़ी शॉक होती है क्योंकि उसने तो उसे बोला था कि वो इनफर्टाइल है। फिर यहाँ पर सुमी कहने लगती है कि डॉक्टर कहीं ये रिपोर्ट गलत तो नहीं है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो बस एक ही नाइट स्पेंड करे थे और उस पर्सन ने तो मुझे कहा था कि वो तो इनफर्टाइल है। तो फिर गुई से कहता है कि आखिर तुम किसी मैन की बात पर भरोसा कैसे कर सकती हो। फिर गुई कह देता है कि तुम उस बंदे को कांटेक्ट करो और नहीं हो सके तो फिर इस बच्चे का अबॉर्ट कर दो, क्योंकि अगर तुम बिना फादर के उस बच्चे को रखोगी तो ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वाली बात होगी। सुमी याद करती है कि उसने तो उस रात कह दिया था कि हमारा हिसाब यहाँ पे बराबर होता है और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो यही याद करके यहाँ से अपसेट होकर चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि गुई का फ्रेंड जैन यहाँ पर उसे मिलने आया होता है और तभी इतने में वो यहाँ सुमी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसने उस दिन गुई के साथ 1 नाइट स्पेंड करी थी। फिर ये तुरंत यहाँ पर इसे चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जानती हो ना कि गुई इस शहर का रिचेस्ट मैन है, फिर भी यहाँ पर तुम उसे ब्लैकमेल करने आई हो, तुम जैसी लड़की अपने आप को समझती क्या है। तो सुमी कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ इज्जत है, मैं कभी मिस्टर गू को परेशान नहीं करूँगी। और फिर ऐसा बोलकर सुमी अपनी टेस्ट रिपोर्ट उठा के यहाँ से चली जाती है और तभी जैन ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर जैसे यहाँ पर गुई आता है तो जैन उसे इस बारे में बता देता है कि उस रात जिस लड़की ने तेरे साथ नाइट स्पेंड की थी ना, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर ये लोग घर आ जाते हैं और गुई ये जानने के बाद भी मान नहीं रहा होता है और वो कहता है कि वो बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। तो जैन इसे सुमी का टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि देख ले, तेरी पेशेंट है और ये रिपोर्ट असली है। तो फिर यहाँ पर गुई की मॉम जल्दी से रिपोर्ट देखकर बहुत ही खुश होने लगती है कि अब मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। और फिर गुई की मॉम उसे समझा देती है कि तुम्हारे ट्विंस होने वाले हैं, कितनी खुशी की बात है, अब जल्दी से उस लड़की को घर लेकर आओ और उसे शादी करो। तो फिर गुइया है उस रात के बारे में याद करने लगता है कि जब सुबह वो दोनों उठे थे तो सुमी ने गुई से बताई थी कि उसके फ्रेंड ने प्रॉमिस किया था कि 1 नाइट के बाद वो सिर्फ 1 लाख देगा। तो गुई को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि ये बाकी सभी लड़कियों की तरह ही है जो पैसों के लिए कुछ भी काम करती हैं। फिर वो इसे अपना 5 मिलियन का कार्ड देने लगता है और उसे अपना नंबर भी दे देता है और कह देता है कि अगर तुम वापस से लालची बनी और तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मुझे खुद कांटेक्ट करना। तो सुमी कह देती है कि मुझे बस अभी अर्जेंट नीड थी पैसों की, आगे मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। फिर गुई सबके बारे में याद करके कह देता है कि उस लालची लड़की को मैं कभी अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा और चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो इसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है और फिर हम यहाँ पर सुमी को देखते हैं जो कि अपने बेबी से कह रही होती है कि मॉम तुम्हें सॉरी कहना चाहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से पाल नहीं पाऊंगी, लेकिन चाहे जो हो मैं इस दुनिया में तुम्हें ज़रूर लाऊंगी। तभी सुमी की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम अच्छा हुआ टाइम पर आई हो, तुम्हारे डैड और भाई यहाँ पर आए तुमसे मिलने के लिए। तो सुमी शॉक होती है कि वो लोग तो हॉस्पिटल में होने चाहिए थे ना। फिर वो जैसी अंदर आती है तो यहाँ पर अपने डैड और भाई को बातें करते हुए सुनती है जो कि सुमी के ऊपर ही हंस रहे होते हैं कि वो लोग अभी उसे हॉस्पिटल के नाम पे पैसे लेंगे और साथ ही साथ उसे बेच भी देंगे तो और पैसे मिल जाएंगे। सुमी सुनते के साथ यहाँ पर आती है और अपने डैड से कहने लगती है कि आपने मुझसे पैसे लेने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला कि आप हॉस्पिटल में हो और अब आप लोग मुझे बेचना भी चाहते हो, क्या मैं आपकी सच में बेटी भी हूँ या नहीं। तो फिर सुमी के डैड उसे कहने लगते हैं कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ, अगर तुम मिस्टर वांग से शादी कर लोगी ना तो फिर तुम्हारी लाइफ अच्छी होने वाली है, क्या तुम ज़िंदगी भर फैक्ट्री में काम करना चाहती हो। तो सुमी मना कर देती है कि मैं किसी से भी ऐसी शादी नहीं करूँगी और आप लोग चाहे जो कर ले, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। तो फिर सुमी के डैड उसे समझाने लगते हैं कि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है और अब उसके भाई की भी शादी होगी तो ब्राइड प्राइस में देने के लिए भी पैसे चाहिए। सुमी कह रही है कि आप लोग चाहे जो कर लो, मैं ही शादी नहीं करूँगी और अब मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। तो ये सुनते के साथ ही इसके डैडी से थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा किसका है।
तो सुमी कहती है कि आपने मुझे झूठ बोला था कि आप हॉस्पिटलाइज हैं और आपके लिए पैसे जमा करने के लिए मैंने ये करी। सुमी का भाई भी उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब मिस्टर वांग को ये पता लगेगा तो वो तुमसे शादी थोड़ी नहीं करेगा, तो अब तुम्हें ही इस बच्चे के डैड से हमारे लिए पैसे मांगने चाहिए कि वो तुम्हें कंपेंसेशन दे। सुमी नहीं बता रही होती है तो उसके डैड उसे मारने लगते हैं और पूछते हैं कि उस बंदे का नाम बता दो। तो सुमी गुई का नाम बता देती है। तो फिर इसका भाई कहने लगता है कि तुम झूठ मत बोलो, आखिर वो इस शहर का रिचेस्ट मैन है और वो तुम जैसी फैक्ट्री गर्ल को लाइक करेगा, तुमने ऐसा सोची भी कैसे। और फिर सुमी के डैड उसे कहने लग जाते हैं कि अभी चल के तुम हॉस्पिटल में इस बच्चे को अबॉर्ट करो। तो सुमी मना करने लगती है और फिर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये मिस्टर गुई का ही बच्चा है और आप लोग को यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी उसे कॉल कर देती हूँ। और फिर ये तुरंत ही गुई को कॉल करती है और उसे कहती है कि प्लीज़ आप मुझे इस वक्त यहाँ पर आके बचा लो। तभी इतने में इसके डैड इसका फ़ोन तोड़ देते हैं और जैसे ही कॉल कट होता है तो यहाँ पर गुई का फ्रेंड जैन उसे बताने लगता है कि तुम उस लड़की को गलत समझ रहे हो। एक्चुअली उस रात उसने तुम्हें ड्रग नहीं दी थी बल्कि मैंने तुम्हें ड्रग दिया था, और जो तुमने उसे कार्ड दिया था ना वो उसने मुझे वापस कर चुकी है और उसने मुझे बताया कि तुमने कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए, इसलिए उसे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए थे। फिर गुई बहुत ही गुस्सा होने लगता है। तो जैन कहता है कि तुम इस बात पर मुझसे गुस्सा नहीं हो सकते, मैंने बस तुम्हारी मॉम के कहने पर ये सब किया। तुम्हारी मॉम जल्द से जल्द एक ग्रैंडसन देखना चाहती है। और फिर गुई की मॉम भी यहाँ पर जैन की साइड लेते हुए कहने लगती है कि हाँ ये सब मेरा ही प्लान था, तो तुम जैन को इसके लिए मत चिल्लाओ। तो फिर गुई अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप हमेशा टेंपल में प्रेयर करती रहती हैं, तो आखिर आप ऐसा काम कैसे कर सकती है। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि आखिर मैंने क्या ही गलत किया, मैं दिन भर टेंपल में तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ ताकि तुम जल्दी से शादी कर लो, पर इतने साल तक तुम्हारे आसपास कोई भी लड़की नज़र नहीं आई, इसलिए अब मैं नहीं जानती हूँ उस लड़की को जल्दी घर लाओ और उसे शादी करो। अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर गुई उस रात के बारे में याद करने लगता है कि उसने सुमी से खुद ही बोला था कि वो इनफर्टाइल है और फिर वो ही उसके पास पेशेंट बन के आई थी और उसने सब बताई थी। फिर ये सब याद करके वो सोचता है कि लगता है मैंने उसे सच में गलत समझ लिया। फिर गुई अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो मेरी वाइफ को रेस्क्यू करने के लिए। तो फिर गुई की मॉम खुश होकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और अपनी डॉटर इन लॉ को खुद लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ सुमी के डैड और भाई इस पर बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं और सुमी का भाई कहता है कि हमें लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है तो सुमी जल्दी से यहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसका भाई उसे बाहर पकड़ लेता है और रोड पर यहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं और सुमी के भाई के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कितना बेकार लड़का है जो किसी लड़की को बुली कर रहा है। इतने में यहाँ पर सुमी के डैड आ जाते हैं और सभी को बताने लगते हैं कि सब लोग कुछ भी मत बोलो, ये मेरी बेटी है और इसने बाहर जाकर किसी के साथ मुंह काला करी है और हमारा नाम खराब करी है, तो हम यहाँ पर इसे सबक सिखाने के लिए आए, इसका बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए। तो फिर यहाँ पर सभी लोग सुमी के बारे में बातें करने लगते हैं कि पता नहीं वो कौन वाइल्ड मैन होगा। फिर यहाँ पर सुमी के डैड एक डंडा उठा लेते हैं और सुमी से कहते हैं कि सुनी तुमने, लोग भी कह रहे हैं कि इस नाजायज बच्चे का ना होना ज़्यादा बेहतर है, तो अब तुम्हारा डैड होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ रूल सिखाऊंगा। और फिर वो उसे मारने वाले होते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर गुई आ जाता है और वो उसके डैड को चिल्लाकर रुकने के लिए बोलता है और वो अपनी मॉम के साथ कार से बाहर निकलता है। तभी गुई को देखकर ये लोग डरने लगते हैं और फिर उसे बताते हैं कि ये लड़की बहुत ही शेमलेस है और मिस्टर गुई आपका ही नाम खराब कर रही है और कह रही है कि इसके बच्चे के डैड आप हो, इसलिए हम इसे सबक सिखाने जा रहे थे। और फिर सुमी के डैड उसे डंडे से मारने वाले होते हैं, पर तभी गुई का फ्रेंड उन्हें रोक देता है और मारता है और उन्हें बताता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू की वुमेन को हाथ लगाने की। तो फिर सुमी का भाई कहने लगता है कि ये कैसा मजाक है, आखिर मिस्टर गू मेरी सिस्टर के बच्चे के डैड कैसे हो सकते हैं। तभी गुई जल्दी से सुमी के पास जाता है और वो इसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए आए हो, इसका बहुत थैंक यू। और फिर वो बेहोश हो जाती है और फिर गुई सुमी को उठाकर इन लोगों से कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को बुली करने की, अब तुम लोग को इसकी पनिशमेंट 100 गुना चुकानी होगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ से सुमी को लेकर चला जाता है। तो फिर सुमी का भाई कहने लगता है कि इसका क्या मतलब है। तो गुई की मॉम कहती है कि मिस्टर गू ने कह दिया है कि अब तुम लोग को सज़ा मिलेगी। और फिर गार्ड्स यहाँ पर सुमी के डैड और भाई को मारने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुई की मॉम यहाँ रूम खोल कर देख रही होती है कि कैसे यहाँ गुई सुमी की केयर कर रहा है। तभी इतने में सुमी को होश आ जाता है और वो गुई को थैंक्स बोलने लगती है उसकी जान बचाने के लिए और कहती है कि मिस्टर गु आप फिक्र मत करो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। तभी गुई उसे रोकता है और कहता है कि पहले ये मेडिसिन पी लो फिर जाओ। तो फिर ही कहती है कि मिस्टर गु मैं इस बच्चे का अबॉर्ट नहीं करने वाली हूँ और आप फिक्र मत करो,
मैं इस बच्चे के नाम पे आपको परेशान नहीं करूँगी और इन बच्चों को मैं कभी आपके बारे में बताऊँगी ही नहीं कि आप इनके डैडी हो। तभी गुई की मोम जैसी ये सुनती है तो वो अंदर आ जाती है और सुमी से कहने लगती है कि इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, वो दुनिया में आके रहेंगे। और फिर वो सुमी के हाथ पे चोट देकर कहने लगती है कि तुम्हारी फैमिली सच में कितनी ख़राब है, कोई आखिर किसी को ऐसे कैसे मार सकता है। और वो सुमी को बताने लगती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं गुई की मॉम हूँ और तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से यहाँ पे रहो और अपने बेबी की केयर करो और हम लोग यहाँ पर तुम्हारी केयर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन को इस दुनिया में लेकर आओ। और देखो मेरा बेटा गुई बस बाहर से इतना कोल्ड दिखता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल का है और वो भी यही चाहता है कि तुम इस बच्चे को दुनिया में लेकर आओ। तो फिर सुमी ये सुनकर गुई से कहने लगती है कि क्या ये सच है, तुम भी यही चाहते हो। तो फिर गुई कहने लगता है कि तुम पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और टाइम पर मेडिसिन ले लो। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तो फिर गुई की मोम उसे रोक देती है और फिर वो सुमी के पास बैठकर उसे समझाने लगती है कि तुम बस अपना और अपने बेबी का ख्याल रखो और उन्हें जल्दी से अपनी ग्रैंड माँ से मिलने दो। तो फिर सुमी बताने लगती है कि मैंने कभी इस बच्चे को अबॉर्ट करने का नहीं सोची और मैं तो इन्हें दुनिया में लाना चाहती हूँ। तो फिर गुई की मोम बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि अब हमारी फैमिली को वारिस मिल गया। फिर सुमी कहती है कि मुझे अब थोड़ा रेस्ट करना है। तो फिर गुई की मॉम मान जाती है कि हाँ तुम्हारा रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम आराम करो, हम लोग बाहर जा रहे। तो सुमी सोचने लगती है कि ये लोग इतने अमीर हैं और वो लोग कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसे इसके बच्चे से अलग कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमी चुपके से गुई के घर से निकल के जाने वाली होती है। तभी इतने में वो उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो ये कहती है कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ ना, तो मैं वापस से अपनी फैक्ट्री में काम करने जा रही हूँ। गुई कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ऐसा बहाना करके यहाँ से भागने का सोच रही हो, क्या तुम्हें मेरे घर पे अच्छा नहीं फील हो रहा है। देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम चाहे जहाँ चली जाओ, मेरे एक वर्ड पर मेरे लोग तुम्हें ढूंढ कर मेरे पास ले आएंगे। तो सुमी कहने लगती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरा और आपका स्टेटस बहुत ही डिफरेंट है और मैं आपको डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो इतने में यहाँ पर गुई की मॉम आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर किसने कहा कि तुम गुई को डिज़र्व नहीं करती। मैंने डिसाइड कर चुकी हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगी। और फिर यहाँ पर गुई की मॉम मेड से कहकर सुमी के लिए कपड़े और ज्वेलरीज वगैरह मंगवाती है और बताती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मीटिंग गिफ्ट है। और फिर वो इन दोनों से कह देती है कि आज ही तुम दोनों अब मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाओ। फिर इसके बाद दोनों ही अपना कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तो सुमी पूछने लगती है कि अब हमारी शादी हो गई तो फिर मेरे फैक्ट्री का काम क्या क्या। तो गुई कहता है कि तुम जिस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के लिए काम करती हो ना, मैंने उसकी कंपनी को ख़रीद लिया हूँ, तो अब तुम फैक्ट्री में नहीं बल्कि फैक्ट्री ऑफिस में काम करोगी। तो फिर सुमी इस बात पर गुई को मिस्टर गू बोलते हुए थैंक यू कह रही होती है। तो वो कहता है कि इस मैरिज सर्टिफिकेट को लेने के बाद अब मैं तुम्हारा क्या बन चुका हूँ। तो फिर वो उसे हस्बैंड बोलती है और फिर गुई खुश होकर कहता है कि चलो अब घर चलते हैं और वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। और फिर इसके बाद गुई सुमी को लेकर उसके ऑफिस दिखाने के लिए गया होता है और फिर वो उसे बताने लगता है कि वो फार्मेसी की कंपनी उसके हॉस्पिटल के एकदम ही नज़दीक में है, तो वो अक्सर उसे मिलने आया करेगा क्योंकि उसका उस कंपनी के साथ वैसे भी कनेक्शन रहता है क्योंकि वहीं से वो लोग मेडिसिन लेते हैं। तो सुमी भी कहने लगती है कि मैं अपनी पूरी मेहनत से सारी चीज़ें लर्न करूँगी और अच्छे से काम करूँगी। तो गुई कहता है कि ठीक है फिर अब तुम जाओ और मैं तुम्हें काम के बाद पिक करने आऊँगा। फिर वो यहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि सुमी के कलीग्स ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन जिसको डॉक्टर गू खुद यहाँ पर्सनली छोड़ने के लिए आए थे। अब तो डॉक्टर गू की फैमिली ने हमारे कंपनी को भी खरीद लिया है और वो तो काफ़ी लो प्रोफाइल रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की उनकी वाइफ है। तो इनमें से एक लड़की जो कि गुई को बहुत ज़्यादा लाइक करती है वो इन सभी से कहने लगती है कि तुम लोग कुछ भी बातें मत करो, किसी भी एरी गेरी लड़की के साथ डॉक्टर गू का नाम मत जोड़ो। तभी इतने में यहाँ पर सुमी आकर सभी को बताने लगती है कि वो यहाँ पर न्यू है और वो पहले फैक्ट्री में काम करती थी। तभी ये सुनकर ये लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की यहाँ पर आई है और अपने आप को क्या समझ रही है। और फिर ये लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो डॉक्टर गू को कैसे जानती है। तो सुमी सोचती है कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं एक फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की हूँ, तो मुझे इन लोगों को बिल्कुल भी अपने और गुई के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मिस्टर गू की भी इज्जत चली जाएगी। फिर वो इन लोगों से कह देती है कि मैं जब यहाँ पर अपना जॉब अप्लाई करने के लिए आई थी तो वो मुझे नीचे ही मिल गई और मिस्टर गू ने मेरी हेल्प भी की। तो फिर ये लोग पूछने लगते हैं कि क्या तुम मिस्टर गू को सीरियस तो नहीं कर रही थी। तभी लिन सुमी का आईडी देखने लगती है और कहती है कि तुमने तो कपड़े भी इतनी महंगी पहनी हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी रिच मैन की मिस्ट्रेस होंगी, नहीं तो तुम जैसी फैक्ट्री गर्ल को यहाँ पर बिना कनेक्शन के कैसे जॉब मिल सकती है।
तो सुमी कहती है कि हाँ, मेरी फैमिली कनेक्शन और बैकग्राउंड आप लोगों जितना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी और अच्छे से काम करूँगी। ऐसा बोलकर वो अपनी आईडी लेकर चली जाती है। फिर ये सभी तो सुमी से इतना चिढ़ रहे होते हैं कि प्लानिंग करके उसे यहाँ पर बुली करने लग जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा ही काम करने को दे रहे होते हैं और कह देते हैं कि अगर वो कंप्लीट नहीं करेगी तो वो लोग उसे निकलवा देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुमी अपना ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जब घर आती है तो गुई की मॉम उसका यहाँ पर ग्रैंड वेलकम कर रही होती है कि आज उसका कंपनी में काम का फर्स्ट डे था और फिर वो सुमी के लिए एक सूप भी मंगवाती है जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये सब देखकर सुमी कहने लगती है कि इन सब की क्या ज़रूरत थी। तो फिर गुई की मॉम कहती है कि ये सब तो कुछ भी नहीं है और फिर वो यहाँ पर मसाज केयर सेंटर वाली लोगों को भी बुलाती है और ये सब यहाँ पर सुमी का मसाज करने लग जाते हैं। फिर जैसे गुई घर पे आता है तो सुमी जल्दी से उठ जाती है और फिर वो इसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था ना कि तुम काम की छुट्टी होने के बाद मेरा इंतज़ार करना, पर तुमने मेरा वेट नहीं करी। ऐसा बोलकर वो अपसेट होकर अपने रूम में चला जाता है। फिर गुई की मॉम सुमी से कहने लगती है कि मेरा बेटा बाहर से इतना कोल्ड बनता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही अच्छा है, तो तुम ऐसा मत सोचना कि वो तुमसे सच में गुस्सा है। सुमी कहती है कि मैं जानती हूँ कि सच में वो बहुत ही अच्छा है। गुई की मॉम पूछती है कि डॉटर इन लॉ मुझे सच बताओ कि क्या ऑफिस में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो सुमी कहने लगती है कि नहीं, आखिर वो आप लोग की कंपनी है, मेरे साथ वहाँ पर कौन बुली कर सकता है। तो फिर गुई की मॉम कहती है कि फिर तो लगता है ज़रूर वहाँ पे कुछ हुआ है। गू ने अभी जल्दी वो कंपनी को ख़रीदा है और वहाँ पर अभी भी कोई भी सारी चीज़ें सेट नहीं हुई है, तो लगता है मुझे ही वहाँ पर कल इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा ताकि मुझे पता तो चले कि वहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ को कौन बुली कर रहा है। फिर सुमी रात में गुई के लिए स्टडी रूम में खाना लेकर जाती है और उसे बताती है कि ये सूप तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। सुमी कहती है कि हस्बैंड। फिर वो जाने लगती है तो इसे कहती है कि वैसे मैं जानबूझ के तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, एक्चुअली मैंने सोची थी कि अगर तुम मुझे पिक करने आओगे तो सभी को कंपनी में हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता लग जाएगा। तो गुई कहता है कि अच्छा, सभी को अगर पता लग गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही एम्बैरसिंग होगा। तो सुमी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो एक्चुअल में कंप्यूटर तक यूज़ करना नहीं आता है, तो सभी मेरे ऊपर हंसते हैं। तो अगर उन लोग को तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में पता लग गया तो फिर वो तुम्हारे पर भी हंसेंगे। तो गुई ये सुनकर गुस्सा होता है और पूछता है कि आखिर कौन है जो तुम्हारे पे हंस रहा है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं कल ही चलकर उसे सबक सिखाता हूँ। तो सुमी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, वो लोग मेरी गलतियों की वजह से मेरे ऊपर हंस रहे थे, तो तुम मेरी वजह से उन्हें मत फायर करो। तो गुई कहता है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर सुमी कहने लगती है कि क्या तुम मुझे कंप्यूटर यूज़ करना सिखा सकते हो। तो गुई तुरंत ही हाँ बोलता है और फिर वो कहता है कि चलो अब बैठ जाओ। सुमी कहती है कि कहाँ पर। तो वो जल्दी से उसे अपने पैर पे बैठा लेता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ मुझे डिसलाइक करती है। तो सुमी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो गुई कहता है कि यानी फिर मेरी वाइफ मुझे बहुत लाइक करती है और फिर ऐसा बोलकर उसे किस करने लगता है और कहता है कि अब हम मैरिड कपल हो चुके हैं और तुम अभी भी इतना शाय हो रही हो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे सिखाने लगता है। फिर नेक्स्ट डे सुमी जब अपना काम पर जाने के लिए निकल रही होती है तभी यहाँ पर गुई की मॉम भी आ जाती है। तो सुमी उन्हें क्लीनर के कपड़े में देखकर पूछती है कि मॉम आखिर आप ऐसे क्यों ड्रेसअप हुई हैं। तो फिर गुई की मॉम बताती है कि मैं ऐसे ही ड्रेसअप होकर कंपनी में जाऊंगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तो सुमी कहने लगती है कि मॉम लेकिन ये सही नहीं होगा ना। तो फिर गुई की मॉम से समझाती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो और फिर वो कार में बैठकर ड्राइवर को समझा देती है कि हमारी वो न्यू फार्मेसी कंपनी लेके चलो जिसे अभी गू ने खरीदा है। और फिर लोग जैसी कंपनी के बाहर पहुंचते हैं तो गुई की मॉम कह रही होती है कि बस मुझे कोई भी देखना नहीं चाहिए ताकि ये बात किसी को पता ना लगे। तो सुमी कहती है कि मॉम आप सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तो फिर गुई की मॉम खुश जाती है और कहती है कि डॉटर इन लॉ चलो जल्दी से अंदर चलते। फिर ये लोग जैसे यहाँ एलिवेटर में आते हैं तभी लिन भागते हुए आती है और एलिवेटर फुल हो जाता है। तो वो जल्दी से सुमी और गुई की मॉम को ढकेल कर एलिवेटर से बाहर निकाल देती है। तो सुमी जल्दी से गुई की मॉम को उठाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो गुई की मॉम कहती है कि मेरी फिक्र मत करो और फिर वो लिन को चिल्लाकर बाहर आने के लिए बोलती है। तो लिन कहती है कि तुम बस एक मामूली सी क्लीनर होकर मुझे ऑर्डर दे रही हो। सुमी कहती है कि तुम मेरे साथ जो करती हो वो करती हो, लेकिन आखिर तुम मेरी मॉम को कैसे ऐसे बुली कर सकती हो। तो फिर लिन इन लोग को और मजाक उड़ाने लगती है कि अच्छा तो ये क्लीनर तुम्हारी मॉम है, फिर तो मैंने अगर इन्हें धक्का दी तो इसमें क्या गलत है, तुम जैसे गरीब लोगों की जगह नहीं है वो एलिवेटर। तो फिर सुमी को गुस्सा आ रही होती है तो गुई की मॉम उसे रोकती है और लिन को चिल्लाती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है दूसरों से बात करने की। और फिर सुमी और गुई की मॉम इसे सुनाने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सुमी से बदला लेने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उसे एक रूम में लॉक करवा देती है और फिर ये लोग इस रूम में एक धुएं को डाल देते हैं जिससे सुमी को खांसी आने लगती है
और उसका दम घुट रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ गुई का काम जैसे ही ख़त्म होता है तो यहाँ पर उसका फ्रेंड जैन उससे मिलने आया होता है उसके साथ लंच करने जाने के लिए। तो गुई कह देता है कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी जा रहा हूँ अपनी वाइफ से मिलने और उसके साथ लंच करने। तो जैन कहता है कि तू कैसा फ्रेंड है, मैं यहाँ पर तो उससे मिलने आ गया और तू मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो गुई कह देता है कि फाइनली अब मेरी शादी हुई है तो आखिर मेरी वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का फ़र्ज़ बनता है ना। फिर इतने में यहाँ पर गुई की मोम भागते हुए आती है और उसे सुमी के बारे में बताने लगती है कि सुमी मिसिंग हो गई है। तो ये सुनते के साथ ही गुई उसकी फ़िक्र करता है और तुरंत ही अपने फ्रेंड को फैक्ट्री के मैनेजर को कॉन्टैक्ट करके सुमी के बारे में तुरंत ही पता लगाने के लिए बोल देता है और वो अपनी मॉम के साथ यहाँ से चला जाता है। तो फिर गुई का फ्रेंड सोचने लगता है कि कौन पागल होगा जिसने गुई की वाइफ को बुली किया है, अब ये दोनों माँ बेटे उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को पता लग जाता है कि मिस्टर गु की वाइफ गुम हो गई है और नोटिस लगा है कि वो उसे ढूंढ रहे। तभी जैसे ही लीन और उसके फ्रेंड ये सुनते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं कि मिस्टर गु की वाइफ कोई और नहीं बल्कि वो सुमी होगी और अब मिस्टर गु को पता लग गया तो ये लोग बचेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सुमी को जो कि ऊपर चढ़कर उतरने की कोशिश कर रही थी और वहाँ से वो गिर गई थी, इसलिए उसका काफ़ी खून बहने लगता है और वो अपने बेबी से कहने लगती है कि वो इसे ऐसे नहीं खो सकती है। गुई पूरी कंपनी में सुमी को ढूंढ रहा होता है और तभी इतने में उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो बता देता है कि सीसीटीवी में दिख गया है कि वो 4th फ्लोर के रूम में। फिर जैसे गुई यहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि लीन और उसकी फ्रेंड मिलकर यहाँ पे दरवाजे का लॉक खोल रहे होते हैं। फिर ये लोग उसे देख के डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि डॉक्टर गु, हम लोग तो बस अपना कुछ सामान लेने आए थे और यहाँ पर आपकी वाइफ नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही गुई को तो और शक हो जाता है और वो तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर जैसे अंदर जाता है सुमी अंदर होती है और वो गुई से कहने लगती है कि हमारे बच्चे को बचा लो। तो वो जल्दी से उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है और फिर यहाँ पर लीन और उसकी फ्रेंड डरे होते हैं और गुई की मॉम उन लोग को गुस्से में देखती है और उन लोग को थप्पड़ मार के चिल्लाती है कि अगर सुमी और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो गु फैमिली से छोड़ेंगे नहीं। तो फिर ये कहती है कि तुम एक क्लीनर होकर मुझे मार रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो गुई की मॉम के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तो फिर जैन उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम लोग को पता भी है ये मिस्टर गु की मॉम है। तो फिर तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब इन लोग ने गु फैमिली से पंगा ले लिए तो अब ये लोग नहीं बचने वाले। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमी को यहाँ हॉस्पिटल में होश आ जाता है और गुई अपनी मॉम को बताने लगता है कि सुमी और बच्चे बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जानकर गुई की मॉम भी खुश होती है और वो उसे कॉइल देती है और कहती है कि वैसे तो तुम इन सब चीज़ों में नहीं मानते हो, लेकिन मास्टर ने मुझे कहा है कि अगर तुम इस ऑयल से सुमी के पेट को मसाज करोगे तो फिर बेबी बहुत ही हेल्दी होगा। तो फिर गुई कहता है कि मॉम आप सच तो कह रही है ना। तो उसकी मॉम हाँ कहती है और वो उसके फ्रेंड के साथ मिलकर हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। और फिर गुई सुमी के पेट पर वो ऑयल लगाने के लिए जा रहा होता है तो वो कहती है कि लाओ मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो गुई कहता है कि नहीं, मैं पहली बार डैडी बन रहा हूँ और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी है। तभी सुमी से पूछने लगती है कि तुमने तो मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए करे हो ना और तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो गुई कहता है कि किसने कहा मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर वो सुमी का हाथ पकड़ के उसे बताने लग जाता है कि जब मैंने तुम्हें सबसे पहली बार देखा था तब भी से तुम्हें लाइक करने लग गया था। फिर हम देखते हैं कि गुई की मॉम यहाँ सुमी का हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। तो सुमी बहुत ही खुश हो रही होती है कि वो कितनी अच्छी है। तभी इतने में यहाँ पर सुमी की वो दोनों कलीग लीन और उसके फ्रेंड उससे मिलने आए होते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारा बेबी बिल्कुल सेफ़ है। फिर गुई की मॉम इन लोग को कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर भी आ गई। तो फिर ये लोग बताती हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों से माफ़ी मांगने आए हैं और हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, हमें नहीं पता था कि ये मिस्टर गु की वाइफ है। तभी इतने में यहाँ पर गुई आ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो अगर ये मेरी वाइफ ना होती तो तुम लोग इसे इस तरीके से बुली करते कि ये गरीब है और एक फैक्ट्री गर्ल है। तो ये लोग कहते हैं कि हमसे सच में गलती हो गई है और मिस्टर गु हम आपकी वाइफ को बुली करना नहीं चाहते थे। फिर सुमी भी गुस्सा होने लग जाती है कि तुम लोग की वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। फिर गुई तो कह देता है कि तुम लोगों ने जो करे हो उसकी सज़ा जेल है और तुम लोग को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाएगी। तो फिर ये लोग गुई के पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और फिर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं कि वो एक दूसरे की गलती थी। फिर यहाँ पर इतने में ऑफिसर आ जाते हैं और दोनों को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर इसके बाद गुई जब सुमी को लेकर अपने घर पहुँचता है तो यहाँ पर उसके डैड भी आए होते हैं और वो लोग उसका बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं। गुई की मॉम सुमी को गुई के डैड से मिलवाती है और फिर गुई के डैड यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट सुमी को दे रहे होते हैं। तो वो कहती है कि ये सब क्या है। तो फिर गुई की मॉम उसे सब बताने लगती है कि ये सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है और फार्मास्यूटिकल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब तुम उसकी बॉस हो और मैं देखती हूँ कि अब तुम्हें कौन बुली करता है। तो सुमी कहती है कि नहीं नहीं,
आखिर मैं इतनी बड़ी कंपनी कैसे रन कर पाऊंगी, ये मेरे बस की बात थोड़ी ना है। अगर मेरी वजह से कंपनी बंद हो गई तो फिर गुई के डैडी से समझाने लगते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर बंद हो गई तो बंद हो गई, और अगर फिर भी तुम ये नहीं करना चाह रही हो और फिर भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम इसमें गुई की हेल्प ले लो। वैसे भी गुई हमारा फैमिली बिजनेस हैंडल करने में हेल्प तो नहीं कर रहा है, तो कम से कम अपनी वाइफ की तो हेल्प कर ही सकता है उसके नाम पर कंपनी संभालने के लिए। तो गुई कहता है कि ठीक है डैड। और फिर गुई की मॉम कहने लगती है कि ये हुई ना बात, अब हम पूरी फैमिली साथ है तो किसी भी बात का डर नहीं। सुमी फैमिली वर्ड सुन के रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे डैड और मेरे भाई ने कभी मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट ही नहीं किया, और मेरे पास आप जैसी फैमिली नहीं थी जो मेरा इतना ख्याल रखे। ऐसा बोलकर वो गुई की मॉम को हक करके रोने लगती है। फिर नेक्स्ट डे भी गुई की मॉम सुमी के साथ कंपनी जाने के लिए निकल रही होती है। तो फिर सुमी कहती है कि आपको ऐसे क्लीनर वाले ड्रेस पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भी गुई की मॉम नहीं मानती है और कहती है कि नहीं, अभी भी मैं वहाँ पे रहकर तुम पर और लोगों पे नज़र रखना चाहती हूँ कि कौन तुम्हें बुली कर रहा है, और तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी फैमिली है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिर तभी इतने में हम सुमी की फ्रेंड को देखते हैं जो कि बाहर खड़े होकर उसी को ही देख रही होती है, और फिर उसके पास आ जाती है और बताने लगती है कि मेरी फैक्ट्री में जॉब चली गई। लास्ट टाइम जो तुम्हारे डैड और ब्रदर वहाँ पर आए थे और इतना बड़ा झगड़ा हो गया था, तो अब सभी को लग रहा है कि मैं भी उनके साथ मिली हुई थी, इसलिए वो लोग मुझे निकाल रहे हैं। तो सुमी इससे सॉरी कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। तो शिन कहती है कि कोई बात नहीं, बस तुम मुझे वापस से जॉब दिलवाने में हेल्प कर दो तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ तो अच्छी चल रही है ना। अब इतने में गुई की मम कहने लगती है कि अच्छा तो तुम सुमी की फ्रेंड हो, चलो मैं तुम्हें कंपनी लेके चलती हूँ और तुम्हें काम वगैरह दिखा देती हूँ। और फिर वो उसे यहाँ एक ऑफिस में ले आती है और बताने लगती है कि अब से यहाँ की क्लीनिंग की ड्यूटी तुम्हारी होगी। फिर जैसे ही सुमी यहाँ पर अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद जाती है, तो फिर शिन यहाँ पर ये सारे क्लीनिंग के सामान फेंक देती है और कहती है कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी, मुझे कोई क्लीनर बनने का शौक़ नहीं है। और फिर ये अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती है और यहाँ पर गुई के पास पहुँच जाती है अपना मेकअप वगैरह करके, और फिर वो उसे कॉफ़ी देते हुए बताती है कि मैं सुमी की फ्रेंड हूँ और उसने ही मुझे यहाँ आपके ऑफिस में काम करने के लिए भेजी है। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी मिस्टर गू तो मुझे बताना। तो फिर गुई पूछता है कि क्या सुमी ने तुम्हें बोली मेरे लिए कॉफ़ी लाने के लिए? तो ये कहती है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से लेकर आई हूँ, और वो सुमी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी वजह से तो मेरी जॉब चली गई, तो इस वजह से उसे मेरी हेल्प करनी पड़ी यहाँ पर जॉब दिलाने के लिए, और उसने तो उल्टा मुझे यहाँ पर क्लीनर की जॉब दे दी थी। अब इतने में गुई यहाँ पर अपने एक एम्प्लॉय को बुला लेता है इसे यहाँ से बाहर करवाने के लिए। फिर यहाँ पर सुमी भी आ जाती है और वो गुई से बताने लगती है कि वो उसके लिए मिल्क टी लेकर आई है, और वो उसे एक कप देती है। और फिर जैसे यहाँ पर अपनी फ्रेंड को देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शिन जल्दी से एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मिस्टर गू को कॉफ़ी देने आई थी। इतने में गुई सुमी से कहता है कि हम लोग बाहर चलते हैं डिनर के लिए। तो फिर जल्दी से शिन भी कहने लगती है कि सुमी हम लोग को मिले हुए इतना टाइम हो गया, तो साथ में चल के डिनर करते हैं। तो सुमी गुई का हाथ पकड़ते हुए शिन को समझा देती है कि गुई को किसी और के साथ खाना खाना पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग कभी और डिनर करेंगे। ऐसा बोलकर वो गुई को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर शिन को बहुत गुस्सा आती है और ये सोचती है कि सुमी तुम बस मिस्टर गू की वजह से इतना उड़ रही हो ना और इतना अमीर बन के घूम रही हो, तो अब मैं तुमसे फ़ाइट करूँगी। और फिर इसके बाद शिन यहाँ पर सुमी के डैड और भाई के पास पहुँचती है जो कि यहाँ पर काफ़ी मार खाए ले हुए पट्टी बांधे हुए होते हैं, और इन लोगों से कहने लगती है कि अब सुमी मिस्टर गू की वाइफ बन चुकी है और इतनी अमीर लाइफ जी रही है, तो आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि आखिर वो मिस्टर गू हमारे लिए थोड़ी ना कुछ करेगा, और वैसे भी हमने सुमी के साथ सच में बहुत ही बैडली ट्रीट करे हैं, तो वो आखिर हमें माफ़ कैसे कर सकती है। तो फिर शिन कहती है कि आप लोग ऐसा मत सोचो, आखिर आप लोगों का सुमी के साथ खून का रिश्ता है, तो वो आप लोग को कैसे माफ़ नहीं करेगी। और वैसे भी क्या आप लोग भी एक अच्छी लाइफ नहीं जीना चाहते? मिस्टर गू इस शहर के रिचेस्ट मैन है। दूसरी तरफ सुमिया गुई के साथ मॉल आई हुई होती है और वो उसे कहता है कि ये पूरा मॉल मेरा है, तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम खरीद सकती हो। सुमी कहती है कि नहीं, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी मॉम ने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे चुकी है। तो गुई कहता है कि नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें लेनी है। फिर वो स्टाफ से जाके कह देता है कि स्टोर की सारी महंगी ड्रेसेस मेरी वाइफ के लिए लेकर आओ। फिर इसके बाद वो सुमी को अलग अलग ड्रेस ट्राई करने के लिए भेजता है और उसके लिए ड्रेस चूज़ कर रहा होता है, और फिर वो तो उसे सारी ड्रेस में अच्छी लगती है, तो वो सारी को ही पैक करने के लिए बोलता है। तो फिर स्टाफ यहाँ पर सुमी से गुई की तारीफ़ करने लगती है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा अच्छा है। तो गुई कह देता है कि मेरी वाइफ को इतना पैम्पर तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर जैसे ही गुई यहाँ बिल पे करने के लिए जाता है तो सुमी को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि अब तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ।
तुम्हारी वजह से वो गुई हमें इतना मार के गया और तुम बस अपना मज़े से लाइफ जी रही हो और हमारी तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। देखो अब तुम हमें पैसे ला कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे उस मिस्टर गु की रेपुटेशन को ख़राब कर देंगे। और तुम पैसे नहीं दोगी तो हम खुद ही मिस्टर गु के घर आकर हंगामे करेंगे और पैसे तो लेके रहेंगे। तो सुमी कहती है कि यहाँ पर मत आना, नहीं तो मिस्टर गु की बेइज्जती हो जाएगी। आप लोग फिक्र मत करो, जैसी मुझे मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं सब आपको दे दूँगी। तो फिर सुमी का भाई उसे चिल्लाने लगता है कि हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए, तुम हमें 5 मिलियन दो। तो सुमी कहती है कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से ही लाऊंगी। तो फिर इसके डैड भी कह देते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड रिचेस्ट मैन है, तो इतना तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, हम लोग 5 मिलियन से एक पैसा भी कम नहीं लेंगे। ऐसा बोलकर ये लोग कॉल कट करते हैं। फिर जैसे यहाँ गुई वापस आता है तो वो सुमी को अपसेट देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सुमी कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर जब ये लोग घर आते हैं और डिनर के लिए बैठते हैं तो सुमी को अपसेट देखकर गुई की मॉम भी पूछने लगती है कि क्या तुम्हें डिशेस पसंद नहीं आई। सुमी कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, शायद प्रेगनेंसी की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हें अभी भूख नहीं है तो तुम जाके रेस्ट करो और जो भी तुम्हें खाने का मन करेगा तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। फिर सुमी अपने रूम में चली जाती है और फिर गुई की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर मेरी डॉटर इन लॉ को मॉल में चला कर क्यों लेकर गए थे, देखो वो कितना थक गई है। तो फिर गुई कहता है कि मॉम मैं जा रहा हूँ उसके लिए कुछ खाने को बनाने। फिर यहाँ सुमी फिर गुई की मॉम तो खुश हो जाती है कि अब जाकर इस लड़के के अंदर अकल आई है कि अपनी वाइफ को पैम्पर कैसे करते हैं। फिर इसके बाद गुई यहाँ पर सुमी के लिए सूप लेकर पहुँचता है। तभी इतने में सुमी यहाँ सपना देखते हुए डर के उठती है। तो ये से कहता है कि क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है। तो सुमी कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे रेस्ट करना है। फिर यहाँ पर वो उसे सूप पिलाने लगता है। तो सुमी पूछती है कि क्या ये तुमने बनाया। गुई कहता है कि अच्छा नहीं है क्या। फिर वो खुद ही टेस्ट करता है और कहता है कि हाँ ये सच में अच्छा नहीं है, फिक्र मत करो मैं शेफ़ से जल्दी से अच्छे से सीख लूँगा। तो सुमी कहती है कि नहीं ये बहुत ही टेस्टी था। फिर गुई इससे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि लड़कियों को कैसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि मेरे लिए तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने पसंद किया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो तुम किसी भी बात की फ़िक्र मत करना, मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, तो तुम जो चाहिए वो ले सकती हो। तो सुमिया गुई को हक करके रो रही होती है। फिर इसके बाद जब वो दोनों सो जाते हैं तभी अचानक से सुमी उठती है और कार्ड लेकर फ़ोन पे अपने डैड से बात करने के लिए जाती है। और तभी यहाँ पर गुई भी उठ जाता है और फिर ये उन लोग को और फिर सुमी अपने डैड को 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देती है और कहती है कि अब क्या ये लेने के बाद आप लोग मेरा पीछे छोड़ दोगे, दोबारा मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करना। तो फिर ये लोग कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे तुम हमसे पीछे छुड़ा सकती हो, अभी तो हम तुमसे और लेंगे, आखिर तुम्हारा हस्बैंड इस शहर का रिचेस्ट मैन है, तो ये सब पैसे तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कॉल रखने के बाद सुमी को बहुत ही अपसेट फील हो रहा होता है कि वो लोगों ने गुई का यूज़ करने का सोच लिया है और अब ये कुछ भी नहीं कर सकती। इतने में गुई यहाँ पर सुमी के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तो फिर सुमी पानी पीने का बहाना करके चली जाती है और गुई अपने फ्रेंड को कॉल करके कहने लगता है कि पता नहीं उसकी वाइफ उससे क्यों गुस्सा हो गई है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुमी के डैड और भाई यहाँ पर उसे मिलने के लिए आ जाते हैं और उसे और पैसे मांग रहे होते हैं। तो सुमी कहती है कि क्या आप लोगों ने बस ज़िंदगी भर मुझसे पैसे लेने का सोचा है, अगर आप लोग यही सब कंटिन्यू करेंगे ना तो फिर इस बारे में अगर गुई के डैड को पता लग गया तो फिर वो आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, वो इस शहर के सबसे पावरफुल मैन है। तो फिर सुमी के डैड कहने लगता है कि ऐसे कैसे वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, अगर गू फैमिली ने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश करे ना तो मैं सारी मीडिया के पास जाऊंगा और गू फैमिली की बेइज्जती कर दूंगा। और फिर सुमी के डैड और भाई मिलकर सभी मेड से यहाँ पर अपनी केयर करवा रहे होते हैं और इन लोग को परेशान कर रहे होते हैं। तो फिर ये सारी मेड्स इस बारे में गुई की मॉम को बता देती है। फिर रात में हम देखते हैं कि गुई यहाँ सुमी के साथ होता है और वो उसे बताने लगता है कि वो उसे कंपनी में साथ लेके जाना चाहता है और सभी को बताना चाहता है कि वो उसकी वाइफ है। सुमी इसके लिए मना करने लगती है और कहती है कि कभी अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो क्या तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रख लोगे। तो गुई कहता है कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन उनसे ज़्यादा मैं तुमसे करता हूँ, तो हमारा कभी डिवोर्स नहीं होगा। तो ये सुनकर सुमी उसे हक करती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में कंपनी गए होते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ इन लोग को अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुमी का डैड और भाई चुपके से इन लोग को देख रहे होते हैं और फिर दोनों जैसे यहाँ पर आने लगते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड इन लोग को रोकता है कि यहाँ पर उन लोग की जाने की जगह नहीं है। तो फिर सुमी के डैडी से थप्पड़ लगाते हैं कि मैं मिस्टर गू का सन इन लॉ हूँ और फिर वो तुरंत ही आकर गुई से कहने लग जाते हैं कि अब वो उनका सन इन लॉ है तो उसे इन लोग की हेल्प करनी चाहिए और इनको पैसे वगैरह देना चाहिए, साथ में कंपनी में काम भी देना चाहिए। तो फिर गुई इन लोग के कहने पर इन लोग को पैसे दे देता है और फिर लोग जैसे यहाँ से जाते हैं तो सुमी से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। गुई कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे खुद के कुछ प्लान्स है
और फिर रात में गुई और सुमी इस बारे में बात करते हैं और गुई को पता लगता है कि सुमी के डैड उसे इतनी देर तक परेशान करते आ रहे थे और उसे काफ़ी पैसे लूट रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि इससे अच्छा हम अलग हो जाए तो बेहतर होगा। तो गुई उसे समझाता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला है और वो उसकी हेल्प करेगा उसकी फैमिली से उसका पीछे छुड़ाने में। और फिर गुई सुमी के डैड और उसके ब्रदर के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट करके उन्हें यहाँ अरेस्ट करवा देता है और कह देता है कि अब वो लोग दोबारा कभी सुमी को यहाँ परेशान करने नहीं आ पाएंगे। फिर सुमी तो यहाँ पे रो रही होती है और गुई उसे हक करके कंफर्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद सुमी गुई की मॉम के साथ हॉस्पिटल गई होती है चेकअप के लिए और तभी इतने में यहाँ पर शिन भी आ जाती है और वो यहाँ अच्छी बनी की एक्टिंग कर रही होती है। तो सुमी से थप्पड़ लगाती है और बताती है कि उसे सब पता लग गया है कि उसके डैड और ब्रदर के साथ वो भी मिली हुई थी। फिर इतने में यहाँ पर गुई भी आ जाता है और ये लोग शिन को सबक सिखाते हैं और यहाँ पर गार्ड्स शिन को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर गुई और उसकी मॉम सुमी की बहुत ही अच्छी केयर कर रहे होते हैं और उसे साथ में घर लेके जाते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि गुई यहाँ पर अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा होता है। तभी इतने में सुमी घर आती है और उसको बताने लगती है कि अब उसका 3rd और 4th बेबी भी आने वाला है और ये सब उसी की गलती है। तो गुई कहता है कि मैं क्या कर ही सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ से जो इतना प्यार करता हूँ। और फिर दोनों ही साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।